लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। अगर बात कही जाए तो 2 चरणों का चुनाव भी हो गया है, तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच अगर चौथे चरण की बात कही जाए और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला अगर कोई है तो वो है लखीमपुर खीरी। अगर बात कही जाए बहुजन समाज पार्टी के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के बारे में, तो मायावती जी का साफ साफ तौर पे एक ही बात कहना था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में एक ही बात कहा था कि ना मैं इंडिया गठबंधन में रहूंगी, ना मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगी। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अकेले इस रेस में लड़ूंगी और जीत हासिल करके रहूंगी। इसी बीच आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी जो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में काफी ज्यादा चर्चित रहता है। इस बीच अगर बात कही जाए तो बहुजन समाज पार्टी लखीमपुर खीरी से अंशय कालरा जी को प्रत्याशी बनाई है। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि गाजियाबाद से इनको टिकट मिला था। 72 घंटे के अंदर बसपा पार्टी ने उस टिकट को काटकर किसी और प्रत्याशी का नाम कर दिया। उनको यानी कि मायावती जी को लगा कि लखीमपुर खीरी में अगर कोई है तो वो है अंशय कालरा, जो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जीत हासिल करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका TV24 चैनल पर स्वागत। जी धन्यवाद जी। अंशय जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर लखीमपुर खीरी की बात कही जाए और पिछले 10 वर्षों की बात कही जाए तो भाजपा का ये गढ़ रहा है। 10 वर्षों से लगातार अजय मिश्रा टेनी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए आ रहा है। इस बार क्या लग रहा है आपके सामने मुकाबला किस लेवल का आप देख रहे हैं? देखिए, अब जो समय है और पिछले जो बीता समय था, दोनों में बदलाव आ चुका है। पिछले 10 सालों के अंदर जनता बदलाव जो देख चुकी है, जो सत्ता देखी है, अब वो परिवर्तन चाहती है। 10 साल सरकार को बरतने के बाद सबको ये समझ में आ गई है कि मौजूद सरकार काम करने में विफल है। मौजूद सरकार काम करने में विफल है। लेकिन अगर अजय टेनी जी की बात कीजिए तो लगातार कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से मैं इसीलिए जीतते आ रहा हूँ कि यहाँ पर मैं विकास कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, लखीमपुर खीरी में विकास हुआ है? जी, अगर लखीमपुर खीरी में विकास हुआ होता तो दिखाई देता। आज के समय में अगर आप देखेंगे, जो भाजपा पार्टी है वो वोट मांगती है 370 पे, राम मंदिर पे। ठीक है, आपने राम मंदिर बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके वोट मांगने के लिए आप अयोध्या जाइए। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो अपने काम की लिस्ट दिखा दें हमारे को, अपने काम गिनवाएं। 10 साल में अगर आपने काम किया है तो उसकी कोई ना कोई सूची, कोई लिस्ट तो आपके पास होगी ना। आप वोट मांग रहे हैं तो 370 में मांग रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में मांग रहे हैं। अगर आपकी सरकार आनी होती और आप मौजूदा सरकार में नहीं होते तो आप मैनिफेस्टो लेकर आते कि हम ये काम यहाँ पर आके करेंगे। आप 10 साल सरकार में सत्ता में रह चुके हैं, आपको लिस्ट लेके आनी चाहिए कि हम ये काम कर चुके हैं, इसलिए हमारे को वोट दीजिए। क्या लग रहा है इस बार खाता खुल जाएगा बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से? जी, खाता खुल चुका है, जनता हमारे साथ है, परिवर्तन की लहर आ चुकी है। यहाँ की जनता ने सारी पार्टी को आजमा कर देख लिया है और उनके हाथ निराशा के अलावा और कुछ लगा नहीं। आज अगर कोई लीडर ऐसा है, अगर आज कोई ऐसा नेता है या ऐसी कोई राजनेता है जिस पे लोगों का विश्वास है, जनता जिसको समर्थन देती है, तो मान्य कुमारी बहन जी हमारी हैं। उनका लोग साथ दे रहे हैं, उन्हीं के हम कार्यकर्ता हैं। आज हमारी यहाँ पर अगर ड्यूटी लगाई गई है तो उसका हम बहुजन काम कर रहे हैं। जनता हमारे साथ जुड़ रही है, हम युवा हैं, युवा से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज के समय के अंदर सारी आबादी में 67% आबादी युवाओं की है। युवा चाहता है रोजगार, युवा चाहता है मौके, अवसर, डिजिटल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ चाहिए युवा को। लेकिन सर अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, अगर वोटों की बात कही जाए तो आपकी जो पार्टी है किसी गठबंधन में साथ में नहीं है, अकेले चुनावी मैदान में कूद पड़ी और इस रेस लगा रही है। क्या लग रहा है, मुकाबला ज़्यादा आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है जीत हासिल करना, क्योंकि डिवाइड हो गया है एनडीए और इंडिया? जी देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो पार्टी मजबूत होती है, जिस पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है जीत का, वो गठबंधन नहीं करती। सहारे की जरूरत जो होती है वो अपाहिज को होती है, जो मजबूत पार्टी होती है अपने स्तर पर खुद खड़ी रहती है। किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, आज की स्थिति में जो किसानों का हाल है, इतनी बुरी स्थिति हमारे देश में किसानों की कभी भी नहीं रही। आज़ादी से लेकर आप आज तक का देख लीजिए, जो वादे करे गए, जो जुमलेबाजी करी गई, जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया गया, आज उस बात से, उन वादों से लोग पीड़ित महसूस करते हैं और छल महसूस करते हैं। आज किसानों के बीच में अगर आप चले जाएं तो उनको ये महसूस होता है कि उनके साथ धोखा किया गया है। किसानों की आय 2 गुना करने की बात करी गई थी, दुगनी करने की बात करी थी, दुगनी तो बहुत दूर की बात है। अगर आज हमारा किसान अपनी फसल का मूल्य मांग ले तो उसको मूल्य नहीं दे रहे, दुगनी तो बहुत दूर की बात हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, वादे थे 2022 तक सबको पक्के मकान देने की। आप क्षेत्र में जाइए, आप भ्रमण कीजिए, हमारे जो मौजूदा माननीय सांसद जी हैं, वे केवल सांसद छोड़ी हैं, वे मंत्री भी हैं।
उनके, और मंत्री भी कोई छोटे नहीं है, राज्य गृह मंत्री हैं। अगर वे चाहते तो अपनी लोकसभा के अंदर बहुत प्रगति कर सकते थे। आज यहाँ की जनता कच्चे मकानों में रहती है, झोपड़ियों में रहती है, फूस डाल के रहती है। वो वादे कहाँ गए? वो सब जुमलेबाजी थी। आज जनता सतर्क है, जागरूक है, वह जान चुकी है, पहचान चुकी है कि कौन सी पार्टी काम करने वाली है और कौन सी पार्टी केवल जुमलेबाजी कर रही है। बीजेपी का ये दावा है कि लगातार हम कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है और गांव-गांव के लोगों को वो हर एक चीज़ों की सुविधा प्राप्त कराई जा रही है, जो सरकार द्वारा युवाओं के लिए या फिर यूँ कहा जाए समाज के लिए किया जा रहा है। अगर बीजेपी की बात की जाए और खास करके किसानों की बात कही जाए, तो लगातार बीजेपी इस बात का दावा करता है कि हम किसानों के लिए हमेशा कार्य करते आ रहे हैं। क्या दावा करता है? क्या मुहैया करा है? मुझे आप बता दीजिए। आप दो, अगर बीजेपी ने वाली बात कही है कि हमने मुहैया कराया है, तो साथ में बताया होगा कि हमने ये चीज़ मुहैया कराई है। आप बताइए क्या मुहैया कराया है? हम तो गांव में गए हैं, क्षेत्र में गए हैं, हर गली हर नुक्कड़ में गए हैं। पिछले बीते 32 दिन के अंदर मैंने यहाँ पे 382 रैली कर ली है, 382 जनसंपर्क कर लिए हैं, नुक्कड़ सभा सब मिला के 382 कर दिए हैं। अभी जो मैं करके आया हूँ 383 थी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहाँ पे उपलब्धि क्या है। इधर की बात कीजिए, इस क्षेत्र की बात कीजिए। आज यहाँ पे काम तो हमें कोई दिखाई दिया नहीं। हम सरकार से पूछते हैं कि आप बता दो आपने क्या काम किया, वो कहते हैं हमने गाँव में काम किया, उपलब्धियाँ कराई। तो मुझे एक उपलब्धि तो गिना सकते हैं, ये तो कोई बड़ा सवाल नहीं है। तिकोनिया कांड जो बीते 2 वर्ष पहले हुआ था, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसके प्रति आपकी क्या सोच है? जी देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई नकार सकता है। जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, उसके बावजूद भी हमारे मौजूदा सांसद जी ने जो अपना पद का से इस्तीफा नहीं दिया, भाजपा द्वारा उनको पद से हटाया नहीं गया, उनसे उनका चिन्ह नहीं लिया गया, इस तक तो विरोध था। परंतु अब जो स्थिति है, जो तीसरी बार उनको प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया है, अब जनता में आक्रोश है। उनके घाव पे नमक छिड़कने का काम किया भाजपा ने। आज से पहले मिश्रा जी का विरोध तो था, लेकिन अब इस क्षेत्र में भाजपा का भी पुरजोर विरोध है। आप एक युवा हैं और बहुजन समाज पार्टी आपको प्रत्याशी यहाँ से घोषित की है। युवाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं? अगर जीत हासिल करते हैं तो सबसे पहले वो कौन सा कार्य होगा जो युवाओं के लिए आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, युवा जो आज का है वह समझदार है, सक्षम है। वो चाहता है कि आज उसको एक अच्छे अवसर मिले, नौकरी मिले, रोजगार के अवसर उसके पास होने चाहिए। आज जो युवा है उसकी सोच यही नहीं है कि हम 5 किलो गल्ला हाथ में लटका के अपने घर पे ले आए। अगर उसके माता पिता ने उसको जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनका उद्देश्य था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे तो नाम को आगे लेके जाएगा, हमारे परिवार को आगे लेके जाएगा। उनका उद्देश्य ये थोड़ी था कि हम बच्चा पैदा करेंगे उसमें वो 5 किलो का झोला लटका के घर पे आ जाएगा। आज युवा इस बात से बहुत परेशान है, अपमानित महसूस करता है। और ये जो 5 किलो फ्री राशन वाली जो उन्होंने स्कीम चला रखी है, ये लोगों के अपमान की से अलावा कुछ भी नहीं है और सरकार की विफलता के साक्षात सबूत हैं। लेकिन सर उस 5 किलो राशन को लेकर बहुत सारे लोग खुश भी नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग वाहवाही भी करते हैं, कहते हैं कि खाए बिना हम पहले मरते थे, मोदी सरकार हमें राशन दे रही है तो आज हमारा पेट भर रहा है। ऐसे लगातार हमने जितना भी गाँव क्षेत्र में मैं गई हूँ, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत किया, मैंने ये लोगों की ज़ुबान से सुना और मैं लोगों की ही बातें आप तक बता रही हूँ। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब आपकी बात से ही दूंगा। लोग क्या कह रहे थे, हम भुखमरी से मर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो सरकार विफल है तभी तो लोग भुखमरी से मर रहे हैं। राशन पहले की बात करती है नहीं, सर, 2014 की पहले की बात करती तो कोई बात नहीं, अगर भुखमरी से में आप राशन देना बंद कर दीजिए, देख लीजिए सरकार का हाल वही है। सरकार जो गठित करी जाती है, चिन्हित करी जाती है, वो इसलिए होती है कि सबको अवसर मिले, रोजगार मिले। आज के समय में होना ये चाहिए कि लोग सामने से मना करें जी नहीं, हम सक्षम हो चुके हैं, हमारे को मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है। जो राशन बांटा जा रहा है उसके मूल उद्देश्य क्या है, उसकी जड़ कारण क्या है, आपको ये पता करनी है। आज सरकार पूर्ण तरह से विफल है किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता करने में, चाहे रोजगार देना हो, युवाओं को मौका देना हो। अब जब वो कुछ नहीं कर पा रहे तो ये सरकार की मजबूरी है कि उनको राशन देना पड़ रहा है। अगर सरकार राशन नहीं देगी तो लोग भूखमरी से मरना शुरू हो जाएंगे। भूखमरी से लोग ना मरे, जनता भूखमरी से न मर जाए, इसलिए सरकार राशन बांट रही है और उस पर वाहवाही भी ले रही है। आज के समय में लाभार्थी बढ़ते जा रहे हैं जबकि घटने चाहिए। अगर आपने अवसर दिए हैं, अगर आपने रोजगार दिया है, अगर लोग सक्षम हैं, खुद कमाई कर रहे हैं, तो 5 किलो राशन नहीं लेंगे। ये बताइए कि अभी लखीमपुर खीरी की अगर बात कही जाए तो सबसे बड़ा वो मुद्दा कौन सा है जिस पे कार्य होना चाहिए, और अगर आप जीत हासिल करते तो कौन कौन से वो कार्य करेंगे? जी देखिए, सबसे पहला मुद्दा इस लोकसभा का मुद्दा है गरीबी। गरीबी यहाँ पर इस प्रकार से पसर चुकी है कि बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही।
विकास यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हमारी पार्टी विकास को लेकर जुमलेबाजी नहीं करती, हमने प्रगति करने का काम किया है। अगर किसी ने बुनियाद रखी है भारत के इतिहास में, भारतीय पॉलिटिक्स के साथ में रखी है, तो मायावती जी ने ही रखी है। आप अगर देखेंगे तो काशीराम आवास योजना के तहत जब मकान बना के दिए गए थे गरीब लोगों को, आवास पक्के दिए गए थे, आज भी वो सरकार नहीं कर पा रही। 3.5 एकड़ के पट्टे बांटे गए, वो सरकार नहीं कर पा रही। हमारी सरकार के समय के अंदर निष्पक्ष भर्तियां हुई थी, बिना सिफारिश की भर्तियां हुई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हमारी सरकार का नाम आया था कि हमने जो भर्तियां कराई थी। 1,07,000 भर्ती सफाई कर्मचारियों की थी, सशक्तिकरण हुआ इससे। 87,000 भर्ती पुलिस कर्मियों की गई, 90,000 भर्ती शिक्षकों की गई। तो ऐसी भर्तियां आज भी हैं, बैकलॉग में आज भी बहुत सारी भर्तियां पड़ी हैं जिसको सरकार भरना नहीं चाहती है। अगर सरकार की भरने की इच्छा हो तो कर सकती है, लेकिन उनके मन से नहीं करने की। हम पुनः सरकार में आकर ये सब बैकलॉग भरेंगे, वापस लोगों को सशक्त बनाएंगे, काबिल बनाएंगे और सम्मान का जीवन देंगे, ताकि वो खुद कमाकर खुद खा सकें, उनको भीख का राशन लेना ना पड़े। तो ये थे हमारे साथ अंशय कालरा जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी की ये विकास करने वाले हैं। अगर बीते बीजेपी की बात कही जाए तो बीते 10 वर्षों में भाजपा ने कोई भी कार्य नहीं किया है, जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जीत हासिल होती है तो हम उन सभी मुद्दों पर कार्य करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। और 5 किलो राशन को लेकर इन्होंने खासतौर पर कहा कि किसी को झोला लटका कर अपने घर वापस नहीं आना पड़ेगा, रोजगार उनके हाथ में होगा और 5 किलो राशन का पैकेट उनके हाथ में नहीं होगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24।